दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे महेंद्रगढ़ जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। यहाँ का किसान खेतीबाड़ी कर अपना जीवन व्यतीत करता है। किसानों का खेतीबाड़ी में मुख्य आकर्षण है गेहूं, चना, सरसों और बाजरे की पैदावार। इस बार किसानों ने गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई की है। सरसों की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और इस बार बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। दरअसल यहाँ का किसान खेती बाड़ी कर अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि हमने बताया, किसान के यहाँ अगर फसल की पैदावार अच्छी है तो यहाँ का किसान बच्चों की पढ़ाई, विवाह शादी का खर्चा और मकान आदि पर अच्छे पैसे खर्च करता है। और अगर फसल कमजोर होती है तो किसान मायूस हो जाता है और इन सभी पर खर्च नहीं कर पाता। लेकिन इस बार पीले सोने के नाम से जाने जाने वाली सरसों की फसल को लेकर किसानों को अच्छी उम्मीद है। कहीं कहीं बरसात और ओलावृष्टि के कारण इस फसल में हालांकि नुकसान भी हुआ है। सरसों की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। खेतों में किसान अपनी फसल काटने में जुटा हुआ है। फसल की कटाई के बाद सरसों निकालने का काम शुरू होगा और ये फिर सोना मंडियों में बिकने के लिए भी तैयार हो जाएगा। सरकार ने भी सरसों के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का विशेष ध्यान रखा है ताकि उनको अच्छी फसल का उचित भाव भी मिल सके। किसानों का कहना है कि इस बार सरसों की पैदावार अच्छी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जब वो अपनी फसल मंडी में लेकर जाएंगे तो उन्हें समर्थन मूल्य का अच्छा भाव मिलेगा। किसानों ने सरकार की योजनाओं और सरकार के लगाव को लेकर उनका आभार भी जताया है। तो वहीं कुछ ने बरसात से खराब हुई फसल को लेकर मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की है। सुनिए। अब की बात हमारी सरसों की फसल बहुत अच्छी पैदावार होगी क्योंकि फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश की वजह से अच्छी फसल है और कटाई का काम चल रहा है। हम सरसों निकाल के मंडी में लेके जाएंगे जब हरियाणा सरकार से यही गो है अच्छे भाव मिले। सरकार ने हमें अधिक से अधिक भाव मिले बेचने। मैं जमींदार आदमी हूँ जी और जमींदारी करता हूँ। अब की बार फसल अच्छी है लेकिन थोड़ा हक बरसात होने के कारण और थोड़ी ही ख़राब हो गई तो हम इस पर निर्भर हैं। हमने सरसों की फसल करी है जी और सरसों के इसी में हमारा गुजारा चलता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब काम इसी पे करते हैं। ज़मींदार आदमी है सर। तो देखो हमसे यही है कि गवर्नमेंट से कोई सहायता भी दी जाए और इससे अच्छे मुआवजा भी दिया जाए। देखो जी फसल का जो नुकसान है तो सरकार देगी। हम सरकार ये है जी जो है जमींदार आदमी की फसल जो खराब हो गई तो उसके राहत मिल जाए, उससे तो थोड़ा हक हमारा भी काम चल जाएगा। और मूल्य देखो जमींदार तो इस पर निर्भर करता है। कृषि विभाग के सहायक पौधारोपण अधिकारी हरपाल सिंह बताते हैं कि इस बार महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की बिजाई 2,60,000 एकड़ में की गई है, जबकि गेहूं की बिजाई 75,000 एकड़ और चने की बिजाई 17,500 एकड़ में की गई है। हरपाल सिंह ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि 28 फरवरी और 1 मार्च को महेंद्रगढ़ जिले के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी गिरदावरी का काम भी जारी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सरकार को भेज दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बार सरसों की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। कटाई का काम चल रहा है और कटाई के काम के बाद सरसों मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी। जिला महेंद्रगढ़ के रबी 2024-25 में सरसों के अंदर 2,60,000 एकड़, गेहूं में 75,000 एकड़, चने में 17,500 एकड़ में फसल खड़ी है। मैं बता दूं यहाँ पर 28 फरवरी 1 मार्च के आसपास ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन उसकी गिरदावरी जारी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। वो फसल में कटाई शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही जल्दी मार्केट में आने की संभावना है। क्या मानते कितने के आसपास लॉस होगा? हमारे ज़िले में फसल अभी बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ी है। आशा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा और फसल बहुत अच्छी खड़ी है। नारनौल से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज हरियाणा।